जय हिंद प्यारे बच्चों, सीजी बोर्ड प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश और आज की इस वीडियो में हम 12th बायोलॉजी में पिछले साल में पूछे गए कुछ प्रश्न पत्रों को समझने का प्रयास करेंगे। ये जो प्रश्न पत्र होगा वो 2020 का प्रश्न पत्र है। तो किसी भी सीजी बोर्ड एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक करने के लिए, अच्छे अंक लाने के लिए आपको पिछले वर्ष के कुछ क्वेश्चन को देखना होगा। और क्यों देखना है? क्योंकि आप उस क्वेश्चन से समझ सकें कि किस प्रकार से क्वेश्चन का पैटर्न होता है। चलिए समझते हैं। आपका जो कुल प्रश्न होगा वो टोटल 26 प्रश्न होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 26 होंगे और 7 पेज के आसपास में रहता है रहने के लिए। ठीक है। विषय है जीव विज्ञान, सब्जेक्ट बायोलॉजी। आपको सीजी बोर्ड एग्ज़ाम में बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा और पूर्णांक कितना का है? 70 का, यानी कि मैक्सिमम मार्क कितना होगा? 70 मार्क्स का। बच्चों, जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उनके निर्देश को आप ध्यान से पढ़ेंगे। इंस्ट्रक्शन क्या पूछा है इसको ध्यान से पढ़ेंगे। पहला इंस्ट्रक्शन ये कहता है कि आपको सभी प्रश्नों को हल करना है। क्या करना है? अटेम्प्ट्स ऑल क्वेश्चंस। दूसरा बात यह है कि उत्तर में यदि आवश्यक हो तो चित्रों अथवा रेखा चित्रों का समावेश करना है। देखिए बच्चों, बायोलॉजी का एग्ज़ाम है, आपको डायग्राम तो बनाना ही होगा, कुछ फ्लो चार्ट आपको बनाने ही होंगे अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो। यूज डायग्राम और फ्लो चार्ट्स इट इफ़ नेसेसरी। थर्ड जो चीज़ है वो लिखा है कि प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक के प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 23 से 26 में क्या होंगे, उसके आपको विकल्प क्वेश्चन दिया होगा अथवा क्वेश्चन दिया होगा और क्वेश्चन दिया होगा, उनमें से किसी को एक को बनाना होगा। क्वेश्चन कितना है? 23 से 26 के बीच में। चलिए आगे पढ़ते हैं। निर्देश अ, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक। कितना तक? प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक कैसा है? अति लघुत्तरीय प्रश्न है, यानी कि बहुत शॉर्ट टाइप आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा और प्रत्येक प्रश्न पर कैसे हैं? 1 अंक आवंटित हैं। उत्तर की अत्यंत शब्द सीमा क्या हो सकती है? 1 शब्द या फिर 1 वाक्य। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक में आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक होगा। इसकी शब्द सीमा कितनी होगी? या 1 शब्द या 1 वाक्य में। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। मैक्सिमम वर्ड लिमिट इज 1 वर्ड ऑब्लिक 1 सेंटेंस। जो बच्चे समझते हैं, सबसे पहले प्रश्न क्रमांक पहला 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था कि जिप्ट का पूरा नाम क्या है? ZIFT, जिप्ट का पूरा नाम पूछा गया है। गिव फुल नेम ऑफ जिप्ट। सेकंड क्वेश्चन बच्चों कि पारजनी यानी कि ट्रांसजेनिक सुनहरा चावल में किस विटामिन की मात्रा होती है? देखिए बच्चों, पूछा गया है कि पारजनी यानी ट्रांसजेनिक जो सुनहरा चावल होता है वो उसमें किस विटामिन की मात्रा होती है? विच विटामिन इज फाउंड इन मोर क्वांटिटी इफ इन ट्रांसजेनिक गोल्डन राइस। थर्ड जो क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3, निफ जीन्स किस सूक्ष्मजीव में पाए जाते हैं? यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जिसके जो जीन होते हैं वो किस सूक्ष्मजीव में पाए जाते हैं? इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म निफ जीन इज फाउंड। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर चौथा, एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? वॉट आर फाउंड इन मैक्सिमम नंबर इन ए फूड चेन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पारिस्थितिक किनके बीच का परस्पर संबंध, यानी कि जो इकोसिस्टम है वो किनके बीच में रिलेशन को दिखाता है? इंटर रिलेशनशिप बिटवीन विच कंपोनेंट आर इकोसिस्टम। हमको पता है कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के बीच में संबंध होता है। बच्चों, चौथा क्वेश्चन का आंसर होगा एक खास श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होगी? तो हमेशा उत्पादक की होती है, प्रोड्यूसर की होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया अति लघुत्तरीय प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। निर्देश ब पढ़ते हैं कि प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक कैसे होंगे? ये भी अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। कैसे होंगे? अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न में क्या होंगे? 2 अंक आवंटित होंगे। कितने अंक होंगे? 2 अंक आवंटित होंगे। उत्तर के 10 सीमा शब्द सीमा कितनी होगी? 30 शब्द में। इसका मतलब है कि 6 से 10 नंबर के क्वेश्चन में आपको पर क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलेगा और उसका जो वर्ड लिमिट होगा कितना होगा? 30 वर्ड्स होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 to 10 आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क। मैक्सिमम वर्ड लिमिट ऑफ आंसर इज 30 वर्ड्स। देखिए, बोर्ड जब एग्ज़ाम लेता है तो आपको कितने मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको कितने शब्दों में लिखना है ये भी इसको दिया होता है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6वां।
स्वबंधता क्या है, व्हाट इज सेल्फ स्टेबिलिटी। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। फिर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7वां, प्रश्न का क्रमांक 7वां, कि जीन प्रारूप जिसको आप जीनोटाइप कहते हैं एवं लक्षण प्रारूप जिसको आप फिनोटाइप कहते हैं में आपको क्या बताने हैं बच्चों, 2 अंतर लिखने हैं। कितने लिखने हैं, 2 अंतर, यानी कि जीन प्रारूप बताने पे आपको 1 नंबर और लक्षण प्रारूप बनाने पे आपको 1 नंबर, यानी कि 2 अंतर आपको इसमें लिखना है। तो राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। प्रश्न नंबर 8वां, युतक्रम संक्रमण किसे कहते हैं, व्हाट इज रेसिप्रोकल क्रॉस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना होगा। प्रश्न 9वां है, उस सूक्ष्म जीव का नाम लिखिए जिससे साइक्लोस्पोरिन तथा स्टेटिन प्राप्त किया जाता है। ये देखो बच्चों, ये 2 नंबर क्वेश्चन है। आपको सूक्ष्म जीव का नाम बताना है, साइक्लोस्पोरिन और स्टेटिन प्राप्त करते हैं जिससे। नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच साइक्लोस्पोरिन एंड स्टेटिन आर ऑब्टेन। प्रश्न नंबर 10वां है बच्चों कि प्लाज्मिड किसे कहते हैं, व्हाट इज प्लाज्मिड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, निर्देश को पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 से 22 तक कैसे होंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। इसका मतलब है कि आपका वर्ड लिमिट और बढ़ेगा और अंकों की संख्या भी बढ़ेगी। तो प्रत्येक प्रश्न में कितने अंक बताओ, 3 अंक आवंटित किए गए हैं। उत्तर की अधिकतम सीमा कितनी होगी, 50 शब्द। 3 अंक का क्वेश्चन है, 50 शब्द होगा, 2 अंक के क्वेश्चन होंगे, तो आपको सिर्फ 30 शब्द के हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 to 22 are short answer type question. Each question carries 3 marks. Maximum word limit of answer is 50 words. ठीक है बच्चों, देखते हैं प्रश्न नंबर 11 से 22 से बोला है 3 नंबर का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि आतर्व चक्र क्या है, आतर्व चक्र का नियमन कौन से हार्मोन करते हैं। हमको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पूछा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है और उस मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने वाले कौन कौन से हार्मोन्स हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो आतर्व चक्र क्या है, ये 2 नंबर का हो सकता है, और आतर्व चक्र का नियमन कौन से हार्मोन करते हैं 1 नंबर का। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर 3 नंबर का। तो व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, विच हार्मोन्स रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। प्रश्न 12वां, मनुष्य के वृषण के अनुप्रस्थ काट का केवल नामांकित चित्र बनाना है। देखिए भाई कि जो मेल के जो टेस्टिस होते हैं उसमें जो ट्रांसफर सेक्शन है केवल उसका आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है भाई, 1.5 नंबर 3 नंबर। ठीक है, तो ड्रॉ ए वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ द टीएस ऑफ ह्यूमन टेस्टिस, यानी कि जो ह्यूमन टेस्टिस है, मानव की जो वृषण होती है उसमें आपको अनुप्रस्थ यानी ट्रांसफर सेक्शन को डायग्राम से बताना है, चित्र द्वारा बताना है। प्रश्न 13, डाउन सिंड्रोम क्या है, इस सिंड्रोम के लक्षण लिखिए। ये भी बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन है कि डाउन सिंड्रोम, व्हाट इज डाउन सिंड्रोम, राइट इट्स सिम्टम। बच्चों उसको वो जो डाउन सिंड्रोम है वो जो बीमारी होगी उसका जो लक्षण है उसको भी आपको लिखना होगा। प्रश्न है 14 जब एक समान स्त्री का विवाह, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, जब एक समान स्त्री का विवाह वर्णांध पुरुष से होता है, इसका मतलब है एक नॉर्मल फीमेल है, उसका जो मैरिज किससे हो रहा है, एक कलर ब्लाइंड मेल से हो रहा है, तब उसकी संतानों में वर्णांधता की वंशक गति को रेखा चित्र द्वारा आपको समझाना है। ठीक है, व्हेन ए नॉर्मल फीमेल इज मैरिड विथ ए कलर ब्लाइंड मेल, देखो फीमेल नॉर्मल होगी और मेल कैसे होंगे, कलर ब्लाइंड होंगे, देन वर्क आउट कलर ब्लाइंडनेस इन द प्रोजेनी, जिसके जो बच्चे होंगे संतान होंगे उनमें कैसा होगा, ऑफ दिस पेरेंट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 15 देखते हैं कि जीन अभिव्यक्ति क्या है, जीवाणुओं में जीन अभिव्यक्ति की 2 विधियां लिखना है। तो व्हाट इज जीन एक्सप्रेशन, जीन अपने आप को किस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं इसको आपको लिखना है, और जीवाणुओं में जीन अभिव्यक्ति की 2 विधि लिखनी है कि किस प्रकार से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं कौन, बैक्टीरिया। तो 1 नंबर का आपका जीन अभिव्यक्ति क्या है इसके पूरे नंबर देगा, और 2 नंबर में इसकी विधियों को लिखने हैं, तो आपको जाकर 3 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, प्रश्न 16 पढ़ते हैं कि औषधि व्यसन क्या है, इसके आपको 2 कारण लिखने हैं। तो सबसे पहले देखो व्हाट इज ड्रग एडिक्शन, राइट इट्स एनी 2 रीजंस। तो 1 नंबर किसमें है, औषधि व्यसन क्या है, और इसमें 2 कारण लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। तो कितना हो गया, 1 + 2 = 3, तो 3 नंबर का है। प्रश्न 17वां,
इस तरह क्वेश्चन जो है, अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों ने लैंगिक प्रजनन को पाया है, क्यों? हायर ऑर्गेनिज्म हैव रिस्टोर्ड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइट ऑफ देयर कॉम्प्लेक्सिटी, व्हाई? ठीक है, ये 3 नंबर क्वेश्चन है, आपको बनाना होगा। अब बना कर देखेंगे घर पे। ठीक है, प्रश्न 18 है कि जिन क्लोनिंग किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड जिन क्लोनिंग? जैसे जिस प्रकार से आप अपने आधार कार्ड को कॉपी कराते हो, उसी प्रकार हमारे बॉडी में जो जीन्स होते हैं वो भी अपने आप को कॉपी करते हैं। तो आपको बताना है कि जिन क्लोनिंग किसे कहते हैं। ये जो क्वेश्चन है बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको हल्का सा लंबा लिखना होगा। परिभाषा तो लिखेंगे ही, इसकी उपयोगिता भी लिख सकते हैं लिखने के लिए आप। ठीक है, कि क्यों जीन क्लोनिंग किया जाता है, आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, प्रश्न 19वां है कि वायु प्रदूषण का पौधों पर प्रभाव। बच्चों हमारे आसपास में बहुत सारे पॉल्यूशन है रहने के लिए, उसमें से एक है एयर पॉल्यूशन। उस एयर पॉल्यूशन से हमारे जो प्लांट्स हैं उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है, उसको आपको बताना है। ठीक है, कि वायु प्रदूषण के पौधों पर प्रभाव आपको लिखना है। टोटल 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो टोटल आप 6 प्रभाव लिख सकते हैं, तो 6 को अगर हाफ करते हैं 3 हो जाएगा होने के लिए। ठीक है, तो यानी कि पर प्रभाव लिखने पर इफेक्ट लिखने पर आपको लगभग हाफ नंबर मिलेंगे। तो आपको 6 क्या लिखने हैं, मैक्सिमम 6 आपको इफेक्ट लिखने हैं, और इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। टोटल आपको 3 नंबर मिल सकता है। ठीक है, प्रश्न 20 है कि प्राथमिक उत्पादकता एवं द्वितीयक उत्पादकता में कोई आपको 3 अंतर लिखना है, यानी कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी पे आपको 3 डिफरेंस लिखने हैं। कि राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। 1 + 1 + 1 = 3। ठीक है भाई, 3 अंतर है, 3 नंबर आपको मिलने वाले हैं। प्रश्न है 21 कि जैव विविधता के कोई 3 लाभ लिखने हैं। ठीक है बच्चों, कि गिव एनी 3 बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आपको 1 लाभ पे 1 नंबर, तो 3 लाभ पे कितना हो गया, 3 नंबर। ठीक है, प्रश्न 22वां है, सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा 3 नंबर वाला, जिसको हम लघु प्रश्न हम कह रहे हैं, जिसका मैक्सिमम शब्द कितना होगी, वर्ड लिमिट कितना होगी, 50 शब्दों की होगी, 50 वर्ड की होगी। तो घास के मैदान के, देखिए आप क्वेश्चन पूछो जो कि घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र के जैविक कारकों का संक्षिप्त वर्णन करना है। हमको पता है बच्चों को जो इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम में 2 चीज़ होती है, एक होती है बायोटिक फैक्टर, एक होता है एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर को बोलते हैं जैविक घटक या जैविक कारक कहते हैं, और एक होता है अजैविक कारक होता है। तो इसमें क्या पूछा है, घास के मैदान के इकोसिस्टम में जो जैविक कारक हैं, बायोटिक फैक्टर्स के बारे में आपको संक्षिप्त में वर्णन करना है। तो एक्सप्लेन इन ब्रीफली द बायोटिक फैक्टर ऑफ ग्रास लैंड इकोसिस्टम। ये बच्चों लास्ट है 3 नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं और निर्देश को पढ़ते हैं आगे आने वाले क्वेश्चन के लिए। निर्देश द है कि प्रश्न क्रमांक 23, क्या है भाई, प्रश्न क्रमांक 23 कैसा होगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, यानी कि बहुत लॉन्ग क्वेश्चन होगा। और इस प्रश्न पर कितने अंक मिलेंगे बच्चों, आपको 4 अंक आवंटित किए हैं, 4 मार्क्स आवंटित किए गए हैं। और इसमें उत्तर की शब्द सीमा को बढ़ा दिया गया है, कितना होगा, अधिकतम शब्द सीमा कितनी होगी, 75 होगी। देखिए बच्चों, 1 नंबर क्वेश्चन के लिए 1 वाक्य था, 1 सेंटेंस था, 2 नंबर के लिए 30 शब्द था, 3 नंबर के लिए आपको लगभग 50 शब्द था, और 4 नंबर के लिए इसमें कितने होंगे, 75 शब्द होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। मैक्सिमम वर्ड लिमिट ऑफ आंसर इज 75 वर्ड्स। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर में पढ़ा था पढ़ने के लिए निर्देश में, कि जो 23 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसमें कैसे होंगे, वो विकल्पी क्वेश्चन होंगे। इसका मतलब है यहाँ पर अथवा होगा, इन दोनों में से आप किसी एक को बनाना होगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन है, एली लिली नामक अमेरिकी कंपनी ने 2 DNA अनुक्रमों को तैयार कर किस मानव इंसुलिन का निर्माण किया, सचित्र व्याख्या कीजिए। ठीक है भाई, मानव इंसुलिन, उसका नाम है ह्यूमिलिन, ह्यूमिलिन का निर्माण किया था। मैं बता देता हूँ आप लोगों को, और आने वाले मैं कुछ दिनों में इसके ऊपर वीडियो भी लाऊंगा, तो मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। और चैनल पहली बार आए तो इसको लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, और अपने समकक्ष जो बच्चे हैं आपके साथ जो पढ़ रहे हैं उनको आप सेंड कर देंगे। ठीक है, 2 + 2 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं कि एली लिली नामक अमेरिकी कंपनी ने 2 DNA अनुक्रमों को तैयार कर किस तरह मानव इंसुलिन का निर्माण किया,
सचित्र इसको क्या करना है, व्याख्या करना है, यानी कि डायग्राम भी बनाना है आपको, उसके बारे में लिखना भी है, ठीक है। हाउ डज एली लिली अमेरिकन कंपनी प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन बाई प्रिपेयरिंग 2 DNA सीक्वेंसेस, एक्सप्लेन विद डायग्राम। डायग्राम बनाना है, उसको एक्सप्लेन भी करना है। अगर आपको इस क्वेश्चन को नहीं बनाना है तो अथवा करके देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के विभिन्न पदों का सचित्र वर्णन करना है। देखो बच्चों, यहाँ भी डायग्राम को बनाना पड़ेगा, तो एक्सप्लेन वेरियस स्टेप ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन विद डायग्राम। अगर आप पढ़े होंगे तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, निर्देश पढ़ते हैं कि प्रश्न क्रमांक 24 से देखिए 23 क्वेश्चन हो गया, 4 नंबर क्वेश्चन था, 75 मार्क्स का वर्ड लिमिट था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 24 से 26 तक कैसे होंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, और प्रत्येक प्रश्न के लिए यानी कि 24, 25, 26 यानी 3 क्वेश्चन हैं, तो प्रत्येक प्रश्न कितने अंक होंगे बच्चों, 5 अंक आवंटित होंगे, तो 5 या 15, ठीक है। तो आपको केवल 3 ही क्वेश्चन बनाने हैं ना यहाँ पे की, ठीक है। आप टोटल क्वेश्चन 6 होंगे क्योंकि अथवा रहेगा रहने के लिए, ठीक है। तो 24 से लेके 26 तक कैसे होंगे, दीर्घोत्तरीय प्रश्न होंगे, और प्रत्येक प्रश्न पर कितने अंक होंगे बच्चों, 5 अंक आवंटित हैं। और इस 5 अंक के क्वेश्चन को बनाने के लिए, आंसर बनाने के लिए आपको लगभग जो वर्ड लिमिट यहाँ पे सेट किया गया है कितना है, 150 शब्दों में आपको इस 5 अंक के क्वेश्चन को बनाना है। क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर 26 तक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 to 26 और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स, मैक्सिमम वर्ड लिमिट ऑफ आंसर इज 150 वर्ड्स, ठीक है। बच्चों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 24 जो 5 अंक का क्वेश्चन है, देखो 2.5 प्लस 5 यानी कि, ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, सबसे मोस्ट पूछे जाने वाला क्वेश्चन, और मुझे लगता है क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। कुछ सालों को अगर हम गैप करने के लिए तो हर वर्ष पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो बच्चे मेरे ख्याल से इसको याद करके रखते हैं रखने के लिए। सबसे फेमस है कि डीएनए का जो मॉडल दिया था वाटसन एंड क्रिक, बहुत फेमस 2 साइंटिस्ट, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था मिलने के लिए, इनके कार्यों के लिए, कि इन्होंने डीएनए के मॉडल को समझाया, डीएनए किस प्रकार से दिखता है, कैसे इसमें किस किस का बांड होता है, कैसे एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन सब कुछ होता है इसमें, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं कि वाटसन एवं क्रिक के डीएनए मॉडल की संरचना का आपको क्या करना है, सचित्र वर्णन करना है। इसका मतलब है जो वाटसन क्रिक का जो डीएनए मॉडल था, डबल हेलिक्स मॉडल था, उसको आपको डायग्राम बनाना है संरचना का, और उसके बारे में आपको एक्सप्लेन भी करना है, डिस्क्राइब भी करना है आपको, तो जाकर आपको 5 नंबर मिलेगा। डिस्क्राइब वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए विथ डायग्राम, ठीक है बच्चों। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए के द्विगुणन की अर्धसंरक्षी विधि का आपको क्या करना है, सचित्र वर्णन करना है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन से आपको दोस्ती करनी है, जिस प्रकार से आपके दोस्त आपके जो क्लास में पढ़ते हैं वो दोस्त आपके हेल्प करते हैं, उसी प्रकार आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो वो दोस्त आपके काम नहीं आएंगे, ठीक है। वो अपना एग्ज़ाम लिखने में ऐसे भी चीटिंग करना अच्छी बात नहीं है ना, चीटिंग भी नहीं कर पाएंगे करने के लिए। तो क्या करेंगे, जब एग्ज़ाम हॉल में रहेंगे तो आपको सिर्फ आपके सामने सिर्फ क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन से दोस्ती करनी है। जब क्वेश्चन से आप अच्छे से दोस्ती कर लेंगे तो क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। ऐसा कहते हैं कि अगर हम क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लें तो लगभग 25-30% क्वेश्चन का आंसर हमको ऐसे ही मिल जाता है, ठीक है। तो क्या पूछा है उसको हमको फिल करके देखना है, बोर्ड वालों को देना है, ताकि हमारा अच्छा नंबर आ सके। तो डीएनए के द्विगुणन की, यानी कि डीएनए जो डुप्लीकेशन होता है, कैसे डीएनए बन जाता है, उसकी कौन सी विधि है बच्चों, सेमी कंजर्वेटिव मेथड होती है, इसको बोलते हैं अर्धसंरक्षी विधि, ठीक है। इस कारण आपको डायग्राम बनाना है और इसका वर्णन करना है। डिस्क्राइब सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन विथ डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 25 है, पुरुष जनन तंत्र का नामांकित आरेख बनाकर, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपको डायग्राम बनाना है, और उसके निम्न भागों यानी कि जो दिया गया है उसके भागों क्या करना है, प्रमुख क्या करना है, कार्य लिखना है बच्चों। तो देखो 2 + 3 = 5 नंबर क्वेश्चन है, आपको 155 वर्ड्स में आपको इसको सम अप करना होगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ड्रॉ ए लेबल्ड स्केच ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एट राइट वन मेन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। देखो कितने पूछा गया है, सर्टोली कोशिकाएं यानी कि सर्टोली सेल्स, लीडिंग कोशिकाएं इसका मतलब लीडिंग सेल्स, शुक्रवाहक यानी कि वास डिफरेंस। इन तीनों के आपको क्या करने हैं, कार्य लिखने हैं जो मेन फंक्शन है, ठीक है भाई। एक कार्य पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इसका मतलब है कार्य लिखने पे कितने नंबर मिलेंगे आपको, 3 नंबर, और डायग्राम में कितने नंबर मिलेंगे आपको, 2 नंबर। तो डायग्राम का अलग नंबर रहेगा और कार्य का अलग नंबर होगा, ठीक है बच्चों।
या अगर इस क्वेश्चन को आप नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, आपको अगर आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को नहीं पढ़ पाए हैं तो वही जस्ट नीचे दिया हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, दोनों में से कोई एक आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें वो मेल था या फीमेल होगा। इससे जनन तंत्र का नामांकित आरेख बनाकर निम्न भागों का एक प्रमुख कार्य लिखना है। क्या करना है आपको? निम्न भागों का प्रमुख कार्य लिखना है। सेम वही है कि अंडवाहिनी आपको पता है जहाँ पर इंसेशन होता है, इसको हम ओविडक्ट कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। दूसरा क्या है? झल्लरी या झालर, या इसको हम फिम्बरी कहते हैं, जिससे जो ओवरी से निकले हुए ओवम को वो कैच करने का काम करता है, फिम्बरी, ठीक है। अब हमको पता है एक फीमेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है इसको हम अंडाशय कहते हैं, ओवरी कहते हैं। तो अंडवाहिनी यानी कि फेलोपियन ट्यूब, झल्लरी यानी कि झालर जिसको हम फिम्बरी कह रहे हैं, और ओवरी अंडाशय, इन तीनों के कार्य लिखने पे आपको 3 नंबर मिलेंगे। और इसका डायग्राम बनाने के लिए कितना मिलेगा आपको? 2 नंबर, ठीक है। ड्रॉ ए लेबल स्केच ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो बच्चों यहाँ पे लिखा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड राइट वन मेन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, ओविडक्ट, फिम्बरी एंड ओवरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों, ये भी क्वेश्चन 5 नंबर का है और सबसे मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं बच्चों कि निम्नलिखित रोगों का संचरण कैसे होता है। इसका मतलब बच्चों जो डिजीज है वो किसके द्वारा फैलता है, इस ये पूछा गया है, ठीक है। हाउ आर द फॉलोइंग डिजीज ट्रांसमिटेड। अगर आप चैप्टर को पढ़े होंगे ठीक से, पढ़ने के लिए जितने भी आपके डिजीज़ हैं उनके बारे में, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन बहुत इजी है ना। लगभग 1 2 3 4 5 दिया है और इस पाँचों पे 1 नंबर आपको मिलेगा। तो टाइफाइड किससे फैलता है, दूसरा है फाइलेरियासिस किससे फैलता है, दाद है ना, मलेरिया, न्यूमोनिया, टाइफाइड, फाइलेरियासिस, रिंगवर्म, मलेरिया एंड निमोनिया, इनके बारे में आपको लिखना होगा। अगर बच्चों इस क्वेश्चन का आपको आंसर याद नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? अथवा पे जाएंगे। और ये एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है और ये हमारे समाज के लिए बहुत एक प्रकार से हम अवेयर कर रहे हैं अपने समाज को इस क्वेश्चन के माध्यम से। हमको पता है कि हमारे सोसाइटी में एल्कोहल और ड्रग्स सेवन देखे जाते हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, आप इसको अपने शब्दों में लिखेंगे कि आपने क्या देखा। क्वेश्चन को पढ़ते हैं बच्चे। आपके विचार से किशोरों यानी कि जो यंग लोग हैं, जो बच्चे अभी हैं, यंग बच्चे हैं, किशोरों जो भी युवा हैं, तो आपके विचार से किशोरों को एल्कोहल या ड्रग के सेवन के लिए क्या प्रेरित करता है? इसका मतलब वो उधर क्यों जा रहे हैं, क्यों उधर भटक रहे हैं अपने रास्ते से, तो क्या प्रेरित करता है इसको आपको लिखना है। और इसके अच्छा समझ गए कि क्या जा रहा है जाने के लिए। अब इससे कैसे बचा जा सकता है ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए क्या पूछा गया है। इन व्यूअर यू, वो आपका विचार पूछ रहे हैं। आप किसी भी गाइड से, किसी भी बुक से आप देख के इसको ना लिखिए, इसको आप अपने विचार से लिखिए। क्या आप थॉट रखते हैं इसके बारे में कि एल्कोहल और ड्रग्स से सेवन के लिए जो युवा है क्यों प्रेरित हो रहा है और इससे कैसे हम बच सकते हैं। तो 2.5 नंबर यानी कि 2.5 नंबर एल्कोहल ड्रग सेवन करने में, प्रेरित करने में क्या उसको बताना है, और 2.5 नंबर बचाव के, ठीक है। इन योर यू व्हाट मोटिवेट्स यंग स्टार्स टू टेक एल्कोहल और ड्रग्स एंड हाउ कैन दिस बी अवॉइडेड, ठीक है बच्चों। तो मेरे ख्याल से हम वर्ष 2020 के क्वेश्चन को हमने पूरा देख लिया है और मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को घर पे बना कर देखें, आप तैयारी करें, और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और आने वाले दिनों में मिलते हैं। नेक्स्ट पिछले साल के क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो सीजी बोर्ड प्रिपरेशन चैनल है मेरा, जाकर उसको सब्सक्राइब करें। मेरा व्हाट्सअप चैनल भी है सीजी बोर्ड प्रिपरेशन करके, मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर हम PDF भेजते रहते हैं, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, तो आप वहाँ जाकर जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद।